एक तरफ हम देख रहे हैं हमारी हुकूमत ये कैनाल्स बनाकर सिंध की ज़मीनों को बंजर करना चाहती है, ज़राअती इफेक्ट होगी, तबाह व बर्बाद होगी। इनफैक्ट इस वक्त हमारा तिजारती खसारा से ट्रेड डेफिसिट, उसमें ईयर ऑन ईयर हमारे करंट फिजिकल ईयर के पहले 9 माह के दौरान 36% इजाफा हुआ है, 36% इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारा तिजारती खसारा 7.36 अरब डॉलर पे खड़ा हुआ है सर। अब आपने खुद इस तरह बताया कि चीनी पहले हमने एक्सपोर्ट की, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। गंदुम की सर हम सपोर्ट प्राइस इस दफ़ा अनाउंस नहीं करेंगे। मरियम साहिबा ने कह दिया कि 1000 ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं गंदुम के काश्तकारों को, उससे गंदुम की काश्त बढ़ जाएगी। और मेरी नज़र में तो गंदुम की काश्त बढ़ने के लिए उसको सपोर्ट प्राइस देना बहुत ज़रूरी है। आपकी नज़र में माशी हालात हमारे मुल्क की किस तरफ जा रहे हैं अहमद अवैस साहब? हजूर ये समझ ही नहीं रहे हैं। देखिए ना, आज अगर ये स्टेटमेंट दे रही हैं मरियम नवाज साहिबा कि 1000 ट्रैक्टर दे रहे हैं, तो ये 1000 ट्रैक्टर जो हैं कौन सी फसल के लिए दे रहे हैं? गंदम की फसल तो उसकी सोइंग हो चुकी, जी हाँ, अब तो हार्वेस्टिंग तैयार है उसकी। अब वो 1000 ट्रैक्टर जो है वो हार्वेस्टिंग में तो मदद नहीं देंगे ना, अब तो वो हार्वेस्टर चाहिए होंगे जो काट लेके वो ये या तो फ्री काश्तकार को ये फ्री प्रोवाइड कर दे गवर्नमेंट हार्वेस्टर, कि वो वहां मौके पे ही उनकी सारी फसल उनके हवाले कर दे काट के। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो है खरीदने के लिए गवर्नमेंट जो है सारी उनसे खरीदे। अपने पास गवर्नमेंट के पास तो वो होर्डिंग कर सकती है, गोडाउन है, सब कुछ अरेंजमेंट है, किसान के पास नहीं होता। देखिए ना, ये जब इनकंसिस्टेंसी जब होगी पॉलिसी में तो इसका मतलब है कि नो पॉलिसी। अब दूसरी बात आपने की जो इनकी जो ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं। जी सर, आपको एक और बात तो मालूम है कि जब अभी 10-15 दिन पहले जब ये IMF यहाँ उनसे डायलॉग्स हो रहे थे, जी सर, तो शायद आपके इल्म में ये बात होगी कि इन्होंने जो भी अपने वो डॉक्यूमेंट्री डाटा जो है वो डिटेल वहां पे पेश की कि जी ये लगा रहे हैं पाबंदियां और ये टैक्स नहीं लग रहे हैं और यूं हमें जो है हमने जो टैक्सेशन जो बढ़ाई है उससे हमें इतनी आमदन हो गई और ये हो गया और हम इस तरह से आपके पैसे उतारेंगे और हमें और जो चाहिए उसके ये अरेंजमेंट है। उन्होंने कहा, ये आपको मैं बल्कि मुस्तनद बात बता रहा हूँ, उन्होंने इनको कहा कि आपके ये तमाम जो आपने डेटाज एंड फिगर्स दिए हैं ये सारे झूठे और फॉल्स हैं। हम सर्जिकल डाटा करेंगे, हम इसका सर्जिकल डाटा खुद बनाएंगे, खुद करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि किसी मुल्क में जो को इनके अकाउंट्स एंड इनकी डिटेल्स के ऊपर भी वो उन्होंने एतबार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम खुद, और ये सर्जिकल ये लफ्ज इस्तेमाल करना जो है किसी मुल्क के लिए, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग, शायद ही किसी मुल्क के लिए IMF ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हों। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इनफैक्ट अब ये भी याद रखें सर कि वो वजीर आजम ने उम्रे की अदायगी के बाद फौरन वापस आए और पावर सेक्टर की एक मीटिंग कॉल की और कहा कि हम बिजली के निर्ख कम करने वाले हैं। तो फिर IMF ने कह दिया कि हमसे तो आपने कोई परमिशन ली नहीं है, रुक गए फिर, देखा वो नहीं हुई अनाउंसमेंट। अब आज पावर सेक्टर की खबर क्या है अहमद साहब? आज खबर यह है कि 7 IPPs हैं जिन्होंने हुकूमत को 50 पैसे बिजली सस्ती करने की ऑफर दी है और 11 अरब रुपए की जो उनको सरचार्ज अदायगी हुकूमत ने करनी थी वो माफ करने की ऑफर की है। किस चीज के बदले? इस चीज के बदले कि जो इन्वेस्टिगेशन आप हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तहकीकात हो रही हैं, उनको आप फौरी बंद कर दें कि हमने जो मुनाफाखोरी पास्ट में की है उसको पकड़ने की कोशिश ना करें। और ये 11 अरब रुपए हम माफ करते हैं, 50 रुपए फी यूनिट कम करते हैं, 50 पैसे। तो फिर आपको लगता है ये ऑफर हुकूमत को लेनी चाहिए सर? ये ऑफर जो है इसमें आप देखिए ना, मैं तो बड़ी आपको जो बात फैक्ट्स के सामने है उसके मुताबिक ही करूंगा सर। इस ऑफर में ये जॉइंटली ऑफर है ना IPPs वालों की सर। 7 IPPs की ऑफर है, 7। हाँ, तो 7 ऑफर है ना, तो वो 7 में आई एम श्योर के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके दोनों बेटे इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। ओके, उनके अपने भी यूनिट थे। तो आप कह रहे हैं कि वो इसलिए इन्वेस्टिगेशन रुकवाना चाहते हैं ताकि उनको सियासी नुकसान ना हो? जनाब, आप क्या इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। ऐसे तो नहीं आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। ये खतरनाक तरीन हालात हैं जिनसे हम दो चार हैं।
और ये इन्होंने हर एक को ये बेट डालने के लिए, हर एक को उन्होंने कहा कि जी ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए उनको इतने लाख जो है वो एरिया जो है वो कहा कि जनाब ये आप चोलिस्तान का इस्तेमाल कर लें, फलां कर लें, और उसके लिए नहरों का और पानी का सिलसिला हो रहा है। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है, जब तक आप दूसरे सूबों को भी शामिल नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि बारिश की कमी के बायस सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर हालात काफी खराब हुए हैं, और पंजाब में भी बारिश जो है कम बारिश हुई है, आपको मालूम है। या सर, तो एग्रीकल्चर तबाह सर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह, सर्विसेज सेक्टर भी परेशान, मईशत में बचा हुआ क्या है फिर सर? कुछ भी नहीं बचा हुआ। ये इनके पास रिजर्व टिकट बचे हुए हैं, जो एकदम पता लगेगा कि एक जाके लंदन बैठ के, एक कहीं बैठ के। आखिर में अहमद साहब, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बलूचिस्तान के हालात, अख्तर मेंगल साहब भी आवाज उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, कुछ हो पाएगा? कुछ भी नहीं होगा। एक ही तरीका है, देखिए, अगर नीयत है कि हमने बलूचिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए पॉजिटिव स्टेप लेना है, तो ये वहां की बलूचिस्तान के असेंबली को डिसॉल्व करवाएं और फिर फौर वहां पे पाकिस्तान की तारीख के फेयरेस्ट इलेक्शन करवाएं। जो भी उसमें तमाम ये जितने बड़े बड़े आपके मैंगल कह लीजिए और ये अचकजई हैं, इसी तरह जितने सीनियर लोग हैं, उनको चांस दिया जाए कि वो इलेक्शन में इलेक्ट हो और कोई इंटरफेरेंस ना की जाए। और फिर जो हुकूमत बनेगी वो पॉपुलर हुकूमत होगी और वो आवाम को कंट्रोल करने के काम एक पहला स्टेप ले सकेगी, जो इंतहाई जरूरी है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए ये एक इफेक्टिव स्टेप होगा। अगर लेना चाहते हैं तो ये लें। इमरान खान जेल से कब निकलेगा सर, 2032 से पहले या 32 के बाद? नहीं, इमरान खान तो मेरे ख्याल में अभी आपको ये देखिएगा कि ये मई तक हालात इस किस्म के होंगे कि इनको इमरान खान को उनके साथ भी बातचीत इनको बाकायदा करनी पड़ेगी, और वो जेल से भी उम्मीद है कि किसी नतीजे में तो मसला होगा, क्योंकि ये अपील इनको चाहिए कि हालात को खत्म, कम से कम पॉजिटिव स्टेप तो लें। उसकी अपील क्यों नहीं लगाते हैं? फैसला हो। जेल में जब एक आदमी कैद है, उसकी अपील कर दी हुई है, अपील बहस सुन के फैसला करें, जो भी फैसला करना करें। आगे सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी देख लेंगे। ये मामलात को इस तरह से लटका के ये हालात को जो है ये समझेंगे कि ये इनकी फेवर में जाते हैं, इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये तमाम के तमाम जो है इस बुरी तरह से इस जाल के अंदर फंस जाएंगे कि कोई भी निकलने के काबिल नहीं होगा।